सो मूविंग टुवर्ड्स नॉइज़ बैरियर। अब देखो, अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉइज़ के बैरियर के बारे में। तो नॉइज़ के बेसिकली दो बैरियर्स होते हैं, एक होता है सेमेनेटिक और दूसरा होता है चैनल। तो देखिए गाइस, सेमेनेटिक नॉइज़ बैरियर क्या होता है, ये जो है मैसेज के विद इन जो है प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हमारी लैंग्वेज है, हमारा जो वर्ड है, हम बोल कुछ और रहे हैं, वो डायरेक्टली हम बोलते हैं, पर अब उसका मतलब क्या निकलता है, क्या वो जो हम बोल रहे हैं वो ठीक से इंटरप्रेट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो दैट मैटर्स। जैसे कि द बार्क इज स्ट्रॉन्ग। अब बार्क तो डॉग की भी होती है, डॉग जब बार्क करता है, और बार्क जो है ट्री की भी होती है। तो दैट्स द सेमेंटिक नॉइज बैरियर। इसके कारण क्या होते हैं कि हमारे पास वोकैबलरी के लिमिटेशंस हैं, वोकैबलरी हमारे पास लिमिटेड है ना। और दूसरा कारण ये है कि इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो हम वर्बल कुछ बोलते हैं, नॉन वर्बल कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट मैटर्स अलॉट। और देखिए, और हो जाता है एक परसेप्शन ड्यू टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। कोई कुछ सोच रहा है तो कोई किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, रॉन्ग अजम्पशंस हो जाते हैं। और ब्लॉक्ड कैटेगरीज होती है, जैसे कुछ लोग पॉजिटिवली सोचते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, बट सम पीपल टेक थिंग्स एज नेगेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं कि अकाउंट्स सेक्शन वर्क कम टू यू। सो देखो, अकाउंट्स आपको पसंद नहीं है माना कि, तो आप उसे नेगेटिव लेंगे, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे और किसी और को पास ऑन कर देंगे, राइट। तो ये नेगेटिव रिएक्शन है ना। या फिर आप उसे सीखना चाहेंगे, तो इट डिपेंड्स। तो इमोशनल, साइकोलॉजिकल और अनसेटल्ड स्टेट कौन सी स्टेट है, दैट मैटर्स अलॉट। ओके, दूसरा जो बैरियर है वो है हमारा चैनल नॉइज बैरियर, जिसमें अनवांटेड इंटरफेरेंस है। ठीक है, एक मार्केट प्लेस नॉइजी है, आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि बात पहुंच सके, राइट। और आपका जो है आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, पुअर लिसनिंग है आपकी, आपको अपने सुपीरियर्स का डर है, ठीक है, दैट मैटर्स। अब इन्हें बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, ज़रा ये भी देख लें। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम का कारण ढूंढो, उस प्रॉब्लम पर काम करो, उसके सल्यूशन ढूंढो, बेस्ट सॉल्यूशन को ऑप्ट करो और जल्दी से फॉलो भी करो। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट करने के 7 C's हैं, जल्दी से हम इन्हें देख लेते हैं। कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कम्युनिकेशन कंसाइज होनी चाहिए। कंसिडरेशन, ऑडियंस का व्यू पॉइंट को कंसिडर करना है। क्लैरिटी होनी चाहिए जो आप बात बोल रहे हैं। और कंक्रीटनेस होनी चाहिए। कंक्रीटनेस मतलब आप स्पेसिफिक होने चाहिए हो। कर्टेसी, पोलाइट होने चाहिए हो। और करेक्ट, जो बोल रहे हो ना, ग्रामेटिकल एरर को अवॉइड करो। तो ये जो है, ये हमारे 7 C's हैं किसके लिए, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। चलिए लगे हाथ, हम ज़रा ये भी देख लें लास्ट के 2 पॉइंट। लिसनिंग, लिसनिंग आपको पता है बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो लिसनिंग देखो कैसे होती है, इवैल्यूएटिव होती है। तो जैसे कि बोर्ड की मीटिंग है, आप ध्यान से सुन रहे हो कि इवैल्यूएट कैसे करना है। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ स्पीक डिस्क्रिमिनेटिव होती है। एनुअल एक डिनर है, तो आप डायरेक्टर के साथ चैट कर रहे हो, इनफॉर्मली आप लिसन भी कर रहे हो जो वो कह रहे हैं, आप डिस्कशन में बिजी हो, राइट। अदर्स जो है मतलब बाकी डिस्कशन में बिजी हैं। फिर एप्रिशिएटिव, समवन इज प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी, पीपल आर नोडिंग हेड्स इन, ऐसे नोडिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएटिव है लिसनिंग। और एक पार्टी चल रही है और आपको प्रेजेंट करने हैं पॉइंट ऑफ व्यू, और अदर पार्टी जो है वो सिंपैथाइजेस कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार की लिसनिंग्स हो गई। नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स ऑरल कम्युनिकेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन का। देखिए इसके क्या फीचर होते हैं।
फास्टर है, स्पॉन्टेनियस है, फीडबैक बहुत जल्दी आ जाता है, क्लैरिफिकेशन जल्दी हो जाती है, और नॉन वर्बल लैंग्वेज इसे फैसिलिटेट करती है। आपका एक मिड वे करेक्ट हो जाता है, लेस टाइमिंग है, इकोनॉमिकल है, रिलेशंस भी बनते हैं इससे, और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई लीगल कार्यवाही नहीं है। आप कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, आप कितनी स्पीड से बोल रहे हो, कितना समझ में आ रहा है, तो ये सब जो है, और वो स्पीकर अब ध्यान से सुनने वाले ही ध्यान से ना सुने, तो ये भी तो हो सकता है। या फिर आप टॉपिक से बोलते बोलते डाइवर्ट हो गए, है ना, तो दैट डिपेंड्स। Alright guys, so thank you so much, hope you must have enjoyed this video and understood. Thank you so much guys, so please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much. Goodbye.